रात का सन्नाटा था। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी और उस अंधेरे में खड़ी थी रिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक खामोश कसम। कसम उस इंसान से बदला लेने की जिसने उसकी मोहब्बत को धोखा दिया। कभी वही आदित्य उसकी दुनिया था, हर सुबह उसकी मुस्कान, हर रात उसका सहारा। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब कुछ टूट गया। आदित्य ने न सिर्फ उसका भरोसा तोड़ा, बल्कि उसकी सबसे बड़ी दोस्त नेहा के साथ रिश्ता भी जोड़ा। रिया की आंखें अब नम नहीं थी, वो ठंडी, सख्त और खामोश हो चुकी थी। और उसने ठान लिया, अब मेरा हर कदम सिर्फ बदले की कहानी लिखेगा। सुबह का वक्त था। कॉफ़ी शॉप की खिड़की पर बैठी रिया अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। शब्दों में दर्द था, लेकिन आंखों में अब सिर्फ रणनीति। वो जान चुकी थी, आदित्य को सिर्फ छोड़ना काफ़ी नहीं है, उसे वही तकलीफ़ महसूस करानी होगी जिस दर्द से मेरी दुनिया टूटी थी। उसी दर्द से अब उसकी दुनिया टूटेगी। रिया ने पहला कदम उठाया। उसने आदित्य के बिजनेस पार्टनर से दोस्ती बढ़ाई। एक मुस्कान, कुछ मीठे शब्द और धीरे धीरे उसने उसकी सोच पर पकड़ बना ली। दूसरा कदम, उसने नेहा से भी नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू की। बाहरी तौर पर तो सबको यही लगा कि रिया ने माफ़ कर दिया है, लेकिन असल में ये था उसके खेल का हिस्सा। और फिर एक दिन आदित्य को उसके ऑफिस में एक अनजान लिफाफा मिला। उस लिफाफे में लिखा था सिर्फ एक लाइन, तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं तुम्हारी दुनिया तोड़ूंगी। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि ये खेल अभी तो बस शुरू हुआ है। रात के 2 बजे थे। आदित्य अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। टेबल पर फाइलें बिखरी पड़ी थी और उसके हाथ में विस्की का ग्लास। उसके दिमाग में बार बार वही लिफाफे वाली लाइन घूम रही थी, तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं तुम्हारी दुनिया तोड़ूंगी। उसने सिर पकड़ लिया। ये कौन है? कौन कर रहा है ये सब? इधर रिया की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। उसने आदित्य के बिजनेस पार्टनर को अपने जाल में फंसा लिया था। धीरे धीरे कुछ राज उसके कानों तक पहुंचने लगे। कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ लग रहा है, कौन सी डील कब साइन होने वाली है, सब कुछ रिया को पता था। और फिर रिया ने पहला वार किया। एक बड़ी बिजनेस डील जो आदित्य की कंपनी के लिए करोड़ों की थी, रिया की चाल के कारण लास्ट मिनट पर टूट गई। आदित्य गुस्से से पागल हो उठा। वो मीटिंग रूम में कुर्सी पटक कर चिल्लाया, ये कैसे हो गया? किसने किया ये सब? लेकिन असल गुनहगार का नाम कोई नहीं जानता था सिवाय एक शख्स के, रिया। इधर नेहा को भी अजीब लगने लगा था। आदित्य दिन ब दिन तनाव में डूबता जा रहा था। वो सोच रही थी, कहीं कोई और औरत तो आदित्य की जिंदगी में नहीं है। शक की आग अब उनके रिश्ते में उतर चुकी थी। प्यार की नींव जिस पर वो रिश्ता खड़ा था, धीरे धीरे टूटने लगी थी। शाम का वक्त था। कॉलोनी के कैफे में नेहा अकेले बैठी थी। चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में बेचैन। आदित्य से झगड़े के बाद वो किसी से दिल की बात कहना चाहती थी। और तभी दरवाजा खुला। कैफे में कदम रखा रिया ने, वही रिया जिसे नेहा अपना पुराना कॉलेज फ्रेंड समझती थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा नेहा। नेहा की आंखों में नमी थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने सब उगल दिया। रिया, मुझे लगता है आदित्य मुझसे दूर हो रहा है, वो बदल गया है, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और हो। रिया ने झूठी हमदर्दी जताई। उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, अगर तुम्हें कभी भी किसी से बात करनी हो, मैं हूं ना। दिन बीतते गए। रिया अब नेहा की शादी काउंसलर बन चुकी थी। वो उसे समझाती, उसका सहारा बनती, लेकिन असल में वो धीरे धीरे उसके रिश्ते की दीवारों में दरारें चौड़ी कर रही थी। एक रात रिया और नेहा कैफे में बैठे थे। नेहा बोली, रिया, मुझे डर लगता है, कहीं आदित्य मुझे छोड़ न दे। रिया ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराई, कभी कभी डर ही सच साबित होता है नेहा। नेहा सन्न रह गई। उसके दिल में अब शक और गहरा हो चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी हमदर्दी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आधी रात का वक्त था। आदित्य अपने ऑफिस में फिर से फाइलों में डूबा हुआ था।
बिजनेस की करोड़ों की डील हाथ से निकल चुकी थी और अब बैंक का दबाव बढ़ने लगा था। उसकी आंखें लाल थी, माथे पर पसीना। वो बड़बड़ाया, किसने किया ये सब? कौन दुश्मन है मेरा? इधर रिया ने अपनी चाल और तेज कर दी थी। उसने बिजनेस पार्टनर से मिलकर आदित्य के कई गोपनीय डॉक्यूमेंट्स गायब करवा दिए और उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से आदित्य की कंपनी पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लग गया। न्यूज़ चैनलों पर चल रही थी हेडलाइन, मशहूर बिजनेसमैन आदित्य कपूर की कंपनी पर धांधली का आरोप। आदित्य की इज्जत, उसका नाम सब मिट्टी में मिल रहा था और सबसे बड़ा वार ये था, उसका बिजनेस पार्टनर ही अब उसके खिलाफ बयान दे रहा था। उधर घर में नेहा की हालत और बिगड़ रही थी। वो सोच रही थी, आदित्य मुझसे झूठ बोल रहा है। वो देर रात ऑफिस में नहीं, किसी और औरत के पास जाता है। उसने ये बात सबसे पहले किससे शेयर की? रिया से। और रिया ने वही चाहा था। उसने नेहा के कानों में जहर घोला। नेहा, कभी कभी जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे गहरा धोखा देता है। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रिया के कंधे पर सिर रख दिया, लेकिन रिया की आंखों में सिर्फ ठंडी मुस्कान थी। रिया ने अपने बदले का पहला शिकार अब हासिल कर लिया था। आदित्य का करियर और नेहा का भरोसा। रिश्ते का धागा अब टूटने के कगार पर था। नेहा और आदित्य के बीच शक की दीवार खड़ी हो चुकी थी और रिया धीरे धीरे उस दीवार में दरारें चौड़ी कर रही थी। लेकिन असली डर तो अभी बाकी ही था, क्योंकि अगली बार आदित्य को मिलेगा एक ऐसा फ़ोन कॉल जो उसकी ज़िंदगी को खौफनाक सच्चाई के और करीब ले जाएगा। देखना मत भूलना हमारी कहानी प्यार, धोखा और इंतकाम का पार्ट 2।